हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़ी थी। नंबर लाइन हमारी कैसे होती है, क्या होती है। नंबर लाइन बेसिकली हम एक लाइन से डिनोट करते हैं 1 2 3 अप टू सो -1 -2 -3। नंबर लाइन को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं। 0 कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे हम, उससे एक यूनिट डिस्टेंस पे मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबर्स डिनोट करेंगे। राइट साइड को हम नंबर्स डिनोट करेंगे 1 2 3, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, और लेफ़्ट साइड को 0 के लेफ़्ट साइड को हम नेगेटिव इंटीजर्स डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक पहुँचे। ओके, कैसे हमने अप्रोच किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें कोई पॉइंट दिखाना है नंबर लाइन पे तो हम सिंपली दिखा सकते हैं 0 से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर हमें नंबर 3 पॉइंट आउट करना है तो हम सिंपली ऐसे डिनोट कर देंगे। ओके, अगर हमें -4 डिनोट करना है, -4 की लोकेशन -4 अगर हमें फाइंड आउट करना है, या हम कहें कि नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम ऐसे डिनोट कर देंगे दिस इज आवर -4 ऑन नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ये कुछ गलियां हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 गलियां हैं इस रोड के ऊपर। ओके, जिन पे हाउसेस बने हुए हैं 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके। ओके, अगर कोई आपसे आपके फ्रेंड का घर पूछे और आपको बताए कि वो हाउस नंबर 5 में रहता है, तो क्या आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से हाउस नंबर 5 में रहता होगा, या उसका घर कौन सा होगा? क्योंकि नंबर 5 हाउस वाले नंबर 5 वाले हाउसेस हर गली के अंदर होंगे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो इजी नहीं होगा हमारे लिए एक एक घर में, एक एक गली में जाके चेकआउट करना कि कौन सा मकान आपके फ्रेंड का है। ओके, अगर हमें साथ में हाउस नंबर के साथ में स्ट्रीट नंबर भी बता दिया जाए, दैट मीन्स कि आपको बोला जाए कि आपके फ्रेंड का हाउस या मेरे फ्रेंड का हाउस स्ट्रीट नंबर 3 में और हाउस नंबर 2 है। ओके, स्ट्रीट नंबर 3 हम इजीली फाइंड कर लेंगे, दिस इज आवर स्ट्रीट नंबर 3 एंड हाउस नंबर 2, दैट मीन्स दिस विल बी आवर फ्रेंड्स होम। ओके, सो इस तरीके के अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये कोई पेपर है, ये कोई शीट ऑफ पेपर है, पेपर की कोई शीट है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये डॉट इस पेपर के ऊपर कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे? कुछ कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा है, कुछ कहेंगे कि अब बीच में है, दोनों मतलब ऊपर से और नीचे से, टॉप एंड बॉटम से वो इक्वल डिस्टेंसेस पे है। मतलब एस्टिमेट हम बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट ऐसे हम बता नहीं सकते कि ये डॉट कहाँ है। अगर हम ये कहें कि ये डॉट बॉटम लाइन से 5 सेंटीमीटर ऊपर है और लेफ्ट लाइन से 2 सेंटीमीटर राइट में है, इस
लाइन से, इस साइड से, पेपर की इस साइड से ये राइट की साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होगी। ओके, अगर हमें किसी दूसरे पेपर पर सेम लोकेशन पे हमें ये पॉइंट अगर डॉट है जो वो ड्रॉ करना है, या हम कहें कि पॉइंट लोकेट करना है दूसरे पेज के ऊपर भी, तो अगर हमें पता हो कि वो बॉटम लाइन से कितनी ऊपर डिस्टेंस पे है और लेफ़्ट लाइन से कितनी राइट साइड में है, तो हम इजीली सेकंड पेपर पे भी उस डॉट को लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो दैट मीन्स वी हैव 2 रेफरेंस लाइंस टू डिनोट एनी पॉइंट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। इसी तरीके से अगर किसी क्लास के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स बना के, जैसे प्रेयर्स के टाइम पे बैठते हैं बच्चे स्कूल में, अगर हमें किसी एक स्टूडेंट की लोकेशन हमें बतानी हो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में, तो हम कैसे बताएंगे कि उसका रो नंबर बता देंगे और कॉलम नंबर बता देंगे कि वो कौन सी रो में कितनी स्टूडेंट्स के बाद बैठा है या कितने स्टूडेंट्स से पहले बैठा है। ओके, दैट मीन्स we need 2 independent information to locate the position of any dot, या we can say person or an object. Okay, so these 2 independent lines, or we can say these 2 reference lines gives us an idea of coordinate geometry. Now we will study about coordinate geometry. Okay, with the help of number lines, we have first of all take 2 number lines. Let's denote it by x dash. Number line simply, okay, and second number line as vertical. एक नंबर लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ली है और एक वर्टिकल ली है। 1 2 3 and up to so -1 -2 -3 and up to so। ओके, 2 नंबर लाइंस हमने ली हैं। अगर हम इन दोनों नंबर लाइंस को कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि इनका जो ओरिजिन है, या हम कहें कि ज़ीरो हैं जो दोनों की, वो कोइंसाइड करें, दैट मीन्स x डैश की जो ज़ीरो है और y डैश की जो ज़ीरो है, अगर हम उनको एक ही पॉइंट पे ले आए तो हमारे पास क्या होगा, we'll have a system like this. This will be our 0 1 2 3 up to so on, -1 -2 -3 so on. Okay, this is known as Cartesian system. Cartesian system these two axes, इन नंबर लाइंस को हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। दिस विल बी आवर x एक्सिस, दिस विल बी आवर y एक्सिस। ओके, y axis will be our vertical line and x axis will be our horizontal line. This this 0 will be our origin. Okay, x axis को हम एक और x axis के कोऑर्डिनेट वो आगे आएगा, इसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। कार्टेशियन मतलब प्लेन के ऊपर अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सेम है जैसे हमने पेपर पे
डॉट को लोकेट किया था। अगर हम देखें कि ये पॉइंट हमने अगर लोकेट किया है, इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या होगी, हम कैसे बताएंगे कि इसकी लोकेशन, इस पॉइंट पी की लोकेशन क्या है, हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस दिस, ओके। सिमिलरली एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ऑन वाई एक्सिस, दिस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से p की जो डिस्टेंस है वो हमारे होगा x कोऑर्डिनेट, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस विल बी आर 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट, not centimeter, it will be our 2 unit and this will be our 3 unit। इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? x एक्सिस y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम पहले लिखेंगे, दैट मीन्स 3, एंड जो x एक्सिस से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, दैट मीन्स y जो कोऑर्डिनेट है उसको हम बाद में लिखेंगे 2। फर्स्ट में जो होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड प्लेस पे जो हम लिखेंगे वो y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस हैं हमारे, ओके। अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसकी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखेंगे फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस बोथ, ओके। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और जो x एक्सिस से डिस्टेंस है, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखेंगे पॉइंट के लिए और y कोऑर्डिनेट को बाद में, ओके। एक और चीज है, इसको हम p x y से लिखते हैं, p पॉइंट x y, x मीन्स x कोऑर्डिनेट, y मीन्स y कोऑर्डिनेट। अगर हमारे पास हो y x, दैट मीन्स अगर हम इन पॉइंट्स को रिवर्स कर दें, we have 1/32 and 1/23, these will not be equal, okay। अगर हम x और y को इंटरचेंज कर दें, x और y कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दें तो वो इक्वल नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगी। अगर x और y इक्वल नहीं है तो ये दोनों इक्वल तभी होंगी जब x और y इक्वल हो, ओके। अगर इसी से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 2 है तो 3 2 हमने यहाँ भी नोट किया है। अगर हम 2 3 लें, 2 3 पॉइंट लें तो 2 3 पॉइंट विल बी दिस, 2 3, will be perpendicular distance from y axis and 3 will be perpendicular distance from x axis, okay? These 2 points are different. P of xy, that means xy not equal to yx, okay? This will be our abscissa and this will be our ordinate. That means जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको हम एब्सिसा बोलेंगे और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। 0 जो है उसको हम ओरिजिन बोलेंगे और 0 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों ही क्या होंगे? 0 0, ओके।
ओरिजिन को हम O पॉइंट से दिखाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस और ऑर्डिनेट होंगे, दोनों ही 0 0 होंगे। ये तो हमने किया था कि कोई भी पॉइंट गिवन है, कोई डॉट गिवन है, उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन गिवन है तो उसको लोकेट कैसे करेंगे। अब हम कोई पॉइंट हमें दिया है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -1, तो -3 is our abscissa. Abscissa means x coordinate. X coordinate means distance, perpendicular distance from y axis. Y axis से -3 है, फर्स्ट ऑफ ऑल -3 है तो नेगेटिव साइड में देखेंगे, ओ वाई डैश में देखेंगे हम -3 मतलब 3 डिस्टेंस पे, ओके, y से 3 डिस्टेंस पे और परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये जो लाइन है हमारी y एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है, ओके, y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है नेगेटिव साइड में। अब हम क्या देखेंगे, y कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट की वैल्यू है -1, दैट मींस x के लिए नेगेटिव साइड में हम जाएंगे, x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा -1, दैट मींस दिस लाइन, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस विल बी अ Q। सिंपल है, जैसे हमने P पॉइंट की लोकेशन बताई थी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की हेल्प से, इसी तरीके से हम उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। पहले हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और उनकी जितने डिस्टेंसेस पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट गिवन है, ओके, उनके जो दोनों लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ओके। -3 मीन्स y कोऑर्डिनेट की नेगेटिव साइड डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस पे जो लाइन हमारी होगी, ओके, दिस इज आवर x इक्वल टू -3 लाइन। ये लाइन जो है हमारी x इक्वल टू -3 है और ये जो लाइन है हमारी, ये है हमारी y इज इक्वल टू -1। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा -3 ओके। तो ये सिंपल बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि कोई पॉइंट गिवन है तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और किसी पॉइंट की लोकेशन अगर हमें गिवन है तो उस पॉइंट को हम ग्राफ पे या हम कहें कि कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में कैसे डिनोट करेंगे, ओके। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट, कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।